Welcome guys, good evening. Welcome to my YouTube channel Advanced English Plus. फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ओके गाइज, अब इसकी देखिए पहचान क्या है दोस्तों। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं तथा साथ ही समय दिया हो तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ओके गाइज, तो इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हो आएगा और साथ साथ इसमें समय भी दिया होगा। ओके गाइज, अब इसके रूल्स को देखते हैं दोस्तों। देखिए रूल्स क्या है इसका। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या कोई नेम आ गया सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, आई के साथ, तथा सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन्स है उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आपको लगाना है। ओके गाइज, यानी सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, और साथ ही इस टेंस के वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, यानी जो मेन वर्ब हमारी होगी एक्शन वर्ब, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके कुछ और रूल्स देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि नोट दिया हुआ है, नोट में क्या है, निश्चित समय जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सोमवार से तो सिंस मंडे। ठीक है, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, किसी भी दिन का नाम आ जाए तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, 3 बजे से सिंस 3 o'clock, बजे जो भी आएगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कल से हो तो सिंस यस्टरडे, पिछले मंगलवार से सिंस लास्ट ट्यूसडे, पिछले सप्ताह से सिंस लास्ट वीक, 2020 से सिंस 2020 या 2025 से हो तो सिंस 2025। तो कोई साल का नाम होगा ईस्वी तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइज, इसके अलावा महीने का नाम हो जैसे जुलाई से, अगस्त से तो सिंस जुलाई, सिंस अगस्त। ओके गाइज, अब बढ़ते हैं। ओके गाइज, यहाँ देखिए अनिश्चित समय जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, जैसे 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स, 3 घंटे से हो तो फॉर 3 आवर्स, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इस टाइप से हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। 1 सप्ताह से फॉर 1 वीक, 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, 2 माह से फॉर 2 मंथ्स, 4 साल से फॉर 4 ईयर्स, 2 दिन से फॉर 2 डेज। अब दिन जो भी आए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन से तो ऐसे फॉर 6 डेज हो जाएगा। बहुत देर से फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ दिनों से फॉर अ फ्यू डेज। तो यहाँ भी फ्यू का प्रयोग, फॉर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। कई दिनों से फॉर सेवरल डेज। ओके गाइज, तो ये हमारे हो गए रूल्स हो गए। और निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय के लिए फॉर यूज करेंगे। ठीक है गाइज, और यहाँ मैंने लिख भी दिया है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके गाइज, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है गाइज, इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। ओके गाइज, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, फार्मूला।
तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ओके गाइज, फिर इसके बाद आप बीन लगाएंगे, ठीक है। हैज में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट कॉनिक बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना है दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके गाइज, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस और फॉर में से कोई एक लगाएंगे, प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, यह इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया आप लोग के सामने। इसी के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है गाइज। फिर हैज या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, फिर बीन आपको लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको जोड़ना है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड उसमें कुछ हो तो उसको लिख सकते हैं, एक्सेट्रा को। फिर आप सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे अगर निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर यूज करेंगे। फिर उसके बाद टाइम, ठीक है गाइज। अब बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। ओके गाइज, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आई। अब आई के साथ दोस्तों क्या लगाना है, हैव यूज करना है। आई और प्लूरल के साथ हैव यूज करेंगे, तो आई हैव बीन। ओके गाइज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना है, तो रीड, तो रीड में आईएनजी लगाएंगे दोस्तों, हो जाएगा रीडिंग अ बुक, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आपको सिंस फॉर यूज करना है, तो देखिए दोस्तों 2 घंटे से है, तो 2 घंटे के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर, क्योंकि यह अनिश्चित समय के लिए है। तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ओके गाइज, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वह सोमवार से यहाँ आ रही है। गाइज, वह सोमवार से यहाँ आ रही है, तो आ रही है यानी फेमिनिन जेंडर है, तो सी यूज करेंगे हम वह के लिए। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी यूज हैज बीन। सी हैज बीन, आने का होता है दोस्तों कम, तो कम में आईएनजी जोड़ेंगे तो कमिंग हो जाएगा, कमिंग। यहाँ का हियर सोमवार से, तो यह निश्चित है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई दिन का नाम आ जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आप सिंस का यूज करेंगे, तो सिंस मंडे। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पुलिस पुलिस 2 माह से इस मामले की
इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले की जांच कर रही है। ओके गाइज, पुलिस 2 माह से इस मामले की जांच कर रही है। तो द पुलिस हैव, पुलिस के साथ हैव यूज करना है, हैव बीन, द पुलिस हैव बीन। जांच करने का होता है इन्वेस्टिगेट होता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग हो जाएगा। द पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग इस मामले की। तो दिस केस दिस केस 2 माह से, तो 2 माह से क्या है, अनिश्चित समय है। देखिए दिया भी है 2 माह से, तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए हम फॉर यूज करेंगे गाइज। फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, 2 माह से। द पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस फॉर 2 मंथ्स। पुलिस 2 माह से इस मामले की जांच कर रही है। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुम बहुत देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम बहुत देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। ओके गाइस, तो तुम का होगा दोस्तों यू, इस होता है तुम। अब यू के साथ हैव आएगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों, तो यू हैव बीन हो जाएगा। यू हैव बीन, प्रतीक्षा करने का होता है दोस्तों वेट, तो वेटिंग हो जाएगा। वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे। यू हैव वेटिंग फॉर हिम, यानी उसकी बहुत देर से। तो यहाँ भी अनिश्चित समय है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, वह सुबह से बाग में टहल रहा है। वह सुबह से बाग में टहल रहा है, तो वह का होगा ही दोस्तों। ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। टहलने का होता है दोस्तों वॉक, तो वॉकिंग हो जाएगा। ही हैज बीन वॉकिंग, बाग में है तो इन द गार्डन। ही हैज बीन वॉकिंग इन द गार्डन, सुबह से दोस्तों। तो निश्चित समय है, सुबह से शाम से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे निश्चित समय के लिए। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अध्यापक कल से गणित पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कल से गणित पढ़ा रहे हैं। गाइस, तो अध्यापक का क्या होगा
द टीचर, टीचर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। द टीचर हैज बीन, पढ़ाने का होता है दोस्तों टीच, तो टीचिंग हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। द टीचर हैज बीन टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। और कल से है तो निश्चित है तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, सिंस यस्टरडे, कल का यस्टरडे होगा। ठीक है, कल से, परसों से, तो ये भी निश्चित है तो सिंस का प्रयोग है, यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है गाइज, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। धोबी कई दिनों से कपड़े धो रहा है। ठीक है गाइस, धोबी कई दिनों से कपड़े धो रहा है। ठीक है दोस्तों, धोबी का क्या होता है दोस्तों, वाशरमैन। द वाशरमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का यूज करेंगे, हैज बीन। धोने का होता है वाश, तो वाश में आईएनजी जोड़ेंगे तो वॉशिंग हो जाएगा, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े का क्लॉथ्स हो जाएगा। कई दिनों से तो अनिश्चित समय है तो फॉर लगा देंगे, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों का हो जाएगा सेवरल डेज, फॉर सेवरल डेज। द वाशरमैन हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर सेवरल डेज, धोबी कई दिनों से कपड़े धो रहा है। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। ओके गाइज, निगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर इसका देखिए, पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हैज या हैव कोई एक लगाएंगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद आपको नॉट लगा देना है नहीं के लिए दोस्तों, फिर बीन यूज करेंगे यानी हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन ऐसे, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करेंगे दोस्तों, फिर टाइम। ओके गाइज, आपका इस फार्मूला बन के तैयार हो गया दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सब्जेक्ट पहले यूज करना है, फिर हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एनजी का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो दिया होगा, फिर सिंस फॉर में से एक यूज करेंगे, फिर टाइम लिखेंगे। ठीक है गाइज, अब सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। हम 2 साल से
मुंबई में नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। ओके गाइज, हम 2 साल से मुंबई में नहीं रह रहे हैं। ठीक है गाइज, अब इसमें नहीं भी लगा है तो नहीं के लिए आपको नॉट यूज करना है हैव के बाद। हम 2 साल से मुंबई में नहीं रह रहे हैं, तो हम की अंग्रेजी होती है दोस्तों वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम हैव यूज करेंगे। वी हैव नॉट बीन। रहने का होता है दोस्तों लिव, तो लिव में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा लिविंग इन मुंबई। मुंबई में है तो इन मुंबई। 2 साल से अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से। ऐसे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो तो अनिश्चित है तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइज, ओके। अगले सेंटेंस की तरफ वे 2020 से 2020 से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वे 2020 से आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो वे का दोस्तों क्या होगा, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव यूज होगा, दे हैव। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। इसके बाद बीन यूज करेंगे। तैयारी करने का होता है दोस्तों प्रिपेयर, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस 2020 से, तो यह निश्चित है समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2020। तो समय कोई भी हो, 2020, 2021, 2022, तो आप वहाँ सिंस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइज, क्योंकि निश्चित समय के लिए होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। मरीज 4 दिन से दवा नहीं ले रहा है। मरीज 4 दिन से दवा नहीं ले रहा है। ओके गाइज, तो मरीज का क्या होगा, पेशेंट होता है, द पेशेंट। सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, द पेशेंट हैज नॉट बीन। दवा लेने का क्या होता है, टेकिंग हो जाएगा, ले रहा है, टेकिंग मेडिसिन्स। टेकिंग मेडिसिन्स, दवा नहीं ले रहा है कितने दिनों से, 4 दिनों से। तो जब भी दिन आए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह अनिश्चित है। फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखिए, मैं
4 माह से मैं 4 माह से कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहा हूँ। ओके गाइज, मैं 4 माह से कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहा हूँ। ओके गाइज, तो मैं का दोस्तों क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। अब सीखना इसमें वर्ब है, मेन वर्ब है, और चलाना हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो सीखने का होता है लर्न, तो लर्न में ing जोड़ेंगे तो लर्निंग हो जाएगा। आई हैव नॉट बीन लर्निंग टू ऑपरेट, यहाँ चलाने का, कंप्यूटर आज चलाने का ऑपरेट होता है, टू ऑपरेट अ कंप्यूटर कंप्यूटर 4 माह से, तो अनिश्चित है तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 4 मंथ्स। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हम पिछले रविवार से क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं। ओके गाइस, हम पिछले रविवार से क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो हम की अंग्रेजी होगी दोस्तों वी के साथ हैव यूज होगा, वी हैव नॉट बीन। अब यहाँ देखने का दोस्तों होगा वाचिंग, क्योंकि जो भी हम स्क्रीन पे कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे देखने की अंग्रेजी वॉच होती है, तो वाचिंग हो जाएगा। वी हैव नॉट बीन वाचिंग क्रिकेट मैच पिछले रविवार से, तो यह निश्चित समय के लिए है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस पिछले रविवार से, पिछले सोमवार से, पिछले मंगलवार से, तो ऐसे में सिंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह निश्चित समय है। सिंस लास्ट, इसलिए का हो जाएगा लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे। वी हैव नॉट बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच सिंस लास्ट संडे, हम पिछले रविवार से क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दर्जी 4 बजे से कपड़े नहीं सिल रहा है। ठीक है दोस्तों, दर्जी 4 घंटे से कपड़े नहीं सिल रहा है, भी निगेटिव सेंटेंस आपका नहीं लगा है। तो दर्जी का होगा दोस्तों द टेलर, टेलर सिंगुलर है, सो वी कैन यूज हियर हैज नॉट बीन, द टेलर हैज नॉट बीन। सिलने का होता है दोस्तों स्टिच, स्टिचिंग हो जाएगा, स्टिचिंग क्लॉथ्स, कपड़े का क्लॉथ्स हो जाएगा 4 बजे से। तो जब भी बजे आए तो निश्चित होता है, 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, बजे जब भी लगाओ तो सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि निश्चित होता है।
तो सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मैं 1 साल से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख रहा हूँ, दोस्तों। ओके गाइज, मैं 1 साल से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं आई के साथ हैव यूज होगा। आई हैव नॉट बीन, सीखने का होगा लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश 1 साल से। तो अनिश्चित है तो फॉर का यूज करेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2 माह, 4 माह, तो ये अनिश्चित होता है। तो फॉर 1 ईयर, 1 साल से। आई हैव नॉट बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 1 ईयर। मैं 1 साल से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख रहा हूँ। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मोहन 2 सप्ताह से कार चलाना नहीं सीख रहा है। गाइस, मोहन 2 सप्ताह से कार चलाना नहीं सीख रहा है। तो मोहन हमारा नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम हैज यूज करेंगे। मोहन हैज नॉट बीन, सीखने का यहाँ भी होगा दोस्तों लर्न, तो लर्न में आईएनजी कर देंगे। लर्निंग टू ड्राइव, अब यहाँ कार चलाने के लिए ड्राइव यूज होता है। मोहन हैज नॉट बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार 2 सप्ताह से, तो अनिश्चित है, तो फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। ओके गाइज, मोहन हैज नॉट बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार फॉर 2 वीक्स। मोहन 2 सप्ताह से कार चलाना नहीं सीख रहा है। ठीक है गाइज। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं।